गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पाठ 18 बालक चंद्रगुप्त पाठ पढ़ाऊंगी। पाठ 17 पानी की आत्मकथा कंप्लीट हो गया है और आज हम आपको बताएंगे पाठ 18 बालक चंद्रगुप्त। पाठ 18 बालक चंद्रगुप्त। बालक चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था और सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उन्हें कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था और एक बालक उन्हीं के घर के सामने खेल रहा था और बच्चों का खेल था। जो कई लड़के वहाँ पे थे वो उनकी प्रजा बने हुए थे और वह राजा बना था और उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उनके ऊपर सवारी करता और फिर राजा की तरह बच्चे उनको दंड देने पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। जब वो बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे तो उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहा था और उनका नाम था चाणक्य। जो ब्राह्मण उनके घर के सामने से जा रहे थे जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने बालक को राजकीड़ा बड़े ध्यान से देखा। उन्हीं के मन में कौतूहल फिर उनके मन में कौतूहल हुआ और कुछ हंसी करने का भी सूझा। उन्होंने ठीक ब्राह्मण की तरह उस बालक राजा के पास जाकर याचना की, राजा मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। और ठीक उसी तरह जैसे कोई याचना करता है, जैसे किसी को कुछ चाहिए होता है, तो उसी तरीके से चाणक्य ने भी बालक राजा जो बना हुआ था उसके पास जा कर के उन्होंने कहा कि मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। तो बालक ने भी जैसे राजा की तरह अभिनय करते हुए उसने कहा, पास ही जो गायें चर रही थी उन गायों से कहा कि जितनी इच्छा हो गायें ले लो। तो ब्राह्मण ने हंसकर कहा कि ये जिसकी गायें हैं वो मारने लगे। तो बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को ना माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। ब्राह्मण ने आश्चर्य से पूछा, राजन आपका शुभ नाम क्या है? उतनी ही देर में उसकी माँ वहाँ पे आ गई और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली कि महाराज यह बड़ा शरारती बालक है, इसके किसी अपराध पर ध्यान मत दीजिएगा और इसके अपराधों को आप क्षमा करिए। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, यह बालक बड़ा होनहार है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार से राजकुल में भेजा करो। बालक को पढ़ने के लिए तुम किसी तरीके से इसे राजकुल में भेजा करो। तभी ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लगी और बोली कि राजा ने हमें दंडित किया है, मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट ना होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चले गए और उनकी माँ वहाँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी लड़के को लेकर के राजसभा में पहुँची। और नंद जो वहाँ का राजा था वो बड़ा क्रूर था और बहुत दुष्ट था और दूसरों को सताने वाला था और उसकी राजसभा में बहुत बड़े बड़े चापलूस और उनकी राजसभा जो है मूर्खों से भरी हुई थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे, इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। उसी समय जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुँचा, किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा में लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ वह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। किसी ने राजा के यहाँ पे लोहे के पिंजड़े में मोम का सिंह बना करके भेजा था और ये भी कहा था कि आप बिना पिंजड़े को खोले उस सिंह को बाहर करिए। और सारी राजसभा में जितने लोग थे वो इस पर विचार करने लगे कि पर उन मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। तो अपनी माता के साथ वह बालक भी सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े, सब लोग वहाँ पे हंसने लगे और जो वहाँ के राजा नंद थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना छोटा सा बच्चा ये कैसे कर लेगा। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बोला उठा, बोला तू यदि इसे ना निकाल सकेगा तो तू भी इसी पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। फिर राजा ने गुस्से में कहा कि अगर तुम इसको नहीं निकाल पाए तो मैं तुम्हें फिर इसी पिंजड़े में बंद कर दूंगा।
उसकी माता ने देखा कि यह विपत्ति कहाँ से आ गई, या कहाँ से एक बला हटी नहीं दूसरी कहाँ से आ गई, परंतु बालक बड़े निडर से बहुत निर्भीक होकर के उसने वो आगे गया और उसने पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। फिर राजा ने प्रसन्न होकर तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए उसे भेजा और आगे चलकर यही बालक चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है और इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। इसलिए हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपना सूझबूझ नहीं खोना चाहिए। इस पाठ का शब्दार्थ आप कॉपी में लिख लेंगे।